भोपाल से गोमांस विदेश भेजा जा रहा था। ये मजाक नहीं है बल्कि खिलवाड़ है। आस्था के साथ खिलवाड़ है, संस्कृति के साथ खिलवाड़ है और हमारे समर्पण के प्रति खिलवाड़ है। भोपाल के स्लॉटर हाउस में जो गोमांस काटा गया था वो विदेशों में सप्लाई किया जा रहा था। चाइना में गाय की हड्डियों की तस्करी की जा रही थी। नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय के मांस की पैकिंग हो रही थी और ये तब हो रहा था जब मध्य प्रदेश में साल 2004 से गोमांस पर पूरी तरह बैन। ना कोई गोमांस बेच सकता है, ना उसका स्टॉक रख सकता है और ना उसकी तस्करी कर सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में ये सब हो रहा था। ये सब हो रहा था। ये शर्मनाक खबर आपको विस्तार से बता देता हूं, जरूरी है ताकि ऐसा दोबारा ना हो। देखिए, 17 दिसंबर 2025 को भोपाल में 26 टन गोमांस पकड़ा गया था। ये ना छोटी खबर है, ये ना मामूली खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और जैसा सब जानते हैं, ये गोमांस नगर निगम के स्लॉटर हाउस से मुंबई भेजा जा रहा था। अब जैसे ही 26 टन गोमांस पकड़ा गया तो नगर निगम ने हाथ खड़े कर लिए। निगम ने कहा स्लॉटर हाउस तो हमारा है, लेकिन ठेका प्राइवेट कंपनी के पास। गोमांस की तस्करी में 2 आरोपी पकड़े गए थे। पहला था असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा और दूसरा था ड्राइवर शोएब। अब जैसे ही बवाल बढ़ा तो 22 जनवरी को एसआईटी ने इन दोनों को रिमांड पर ले लिया। इनसे पूछताछ की और जानते हैं इस पूछताछ में क्या पता चला? नहीं जानते? चलिए आपको बता देता हूं। देखिए, एसआईटी की पूछताछ में पता चला कि असलम का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। चाइना में भी असलम का नेटवर्क है। असलम ने पुलिस को बताया कि उसका माल कंटेनर में भरकर पहले मुंबई जाता था और फिर वहां से अरब देशों में सप्लाई होता। अरब देश मतलब सऊदी अरब, दुबई, ओमान जैसे देश। और सिर्फ विदेश में गोमांस की सप्लाई नहीं होती थी, बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी इसका कारोबार फैला हुआ था। और इस बात को खुद असलम ने कबूला है। गोमांस की सप्लाई भी 2 तरीके से होती थी। मांस अरब देशों में सप्लाई होता था और हड्डियां चाइना भेजी जाती थी। ये असलम चमड़ा एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी चलाता था। ये कंपनी आगरा में है और इस कंपनी का नाम है लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर लिमिटेड। ये कंपनी मीट सप्लाई का काम करती है। असलम चमड़ा उसका डायरेक्टर है और इसी असलम चमड़ा को निगम ने 20 साल के लिए स्लॉटर हाउस का ठेका दिया। इस ट्रक के ड्राइवर शोएब से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। शोएब ने बताया कि उसे एक बार माल ले जाने के 15 से 20 हजार रुपए मिलते थे। ट्रक के अंदर जो माल होता था उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। वो तो बस सामान के ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अब सबसे बड़ी बात, स्लॉटर हाउस तो निगम के पास था। निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी ने कंटेनर मुंबई भेजने के लिए पत्र भी जारी किया था और मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति भी निगम की तरफ से मिली थी। और सुनिए, जब स्लॉटर शुरू हुआ था तब उसकी अनुमति भी एमआईसी ने दी थी। यह प्रस्ताव परिषद में भी नहीं लाया गया और बिना किसी बातचीत के स्लॉटर हाउस खोल दिया गया। विवेक राणा हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट बनाकर उन्होंने भेजी है और निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से बात की है। दिखाता हूं, देखिए। एसआईटी की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये बूचड़ खाना देख रहे हैं। इसी बूचड़ खाना से असलम चमड़ा विदेशों तक यहाँ का जो मांस है वह भेजता था। चाइना और विदेशों में यह माल जाता था। बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ तक असलम चमड़ा का कारोबार फैला हुआ था। एसआईटी लगातार जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। उस पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। असलम चमड़ा जो है वो मांस के साथ साथ जो हड्डी है उसकी भी सप्लाई करता था। स्लॉटर हाउस की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर अभी काम चल रहा है। हम तो चाहते हैं कोई कत्लखाने कहीं भी ना हो। देखिए, सीधी सी बात है निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, अब आप बूचड़ खाने बंद करेंगे। अब स्लॉटर हाउस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के ये सब पता नहीं होगा। बिना निगम की जानकारी के उसी के स्लॉटर हाउस में गोमांस की पैकिंग हो ही नहीं सकती। ये असंभव ही नहीं, असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। और अब
एसआईटी भी शायद इस बात को समझ गई है। तभी शुक्रवार को पुलिस ने नगर निगम के दफ्तर से कुछ फाइलें और दस्तावेज जब्त किए। ये फाइलें स्लॉटर हाउस से संबंधित हैं। इन फाइलों में साल 2014-15 से अब तक के टेंडर, अनुमति पत्र और बाकी के रिकॉर्ड शामिल हैं। इतना ही नहीं, निगम के 3 कर्मचारियों से पिछले 3 दिनों से पूछताछ भी की जा रही है। गौ तस्करी के तार विदेश से जुड़े तो कांग्रेस ने फिर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कार्यकर्ता क्या किए? उन्होंने सामूहिक उपवास किया और निगम के खिलाफ धरना दिया। बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया, सुनिए। से अभी गौ हत्या हुई है, गौ तस्करी और गौ मांस जिस तरीके से पकड़ाया गया, उसके विरोध में लगातार कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही। जो अपने आप को हिंदुत्व तो सनातनी सरकार कहती है, वो उसका प्रमाण तो मांग रही। तो ये कहाँ है, क्या स्थिति हो गई है? ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, इसलिए ये सब स्थिति है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सज़ा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सज़ा उनको जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी। अवैध रूप से ये काम हो रहा है, कैसे जो है विदेश जा रहा है, इसलिए जीएसटी माफ़ किया बीजेपी की सरकार ने। तो सरकारी उसमें ही कटवाएंगे और भेजेंगे। इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। देखिए, उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर सनातन धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी कब तक करती रहेगी। सीधे मुद्दे की बात यही कि अभी तो एसआईटी की जांच शुरू हुई है। सिर्फ 16 घंटे पूछताछ हुई है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, ऐसे ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते रहे।